Hello friends, today we will start application of determinant. We already completed properties of determinant and expansion of determinant. So let's start with first application. It is used to find area of triangle. What does it mean? कि अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है कब व्हेन वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल इज गिवन. वर्टिसेस मींस अ ट्राइंगल. हम लोगों को इसके वर्टिसेस मींस कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, इसको हम वर्टिसेस कहते थे. ये कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो आप लोगों को याद हो +1 में भी आपने ये किया था टॉपिक, इवन 10th में भी आपने ये किया हुआ है. अब ये देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है एरिया निकालना है वो हम विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे कर सकते हैं. तो पॉइंट माइंड में क्लियर रहेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर गिवन. ओके, तो फॉर्मूला हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ. ओके, इट इज 3/3. तो स्टार्ट विथ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. ओके स्टूडेंट, तो इस जब हम इसमें ये पुट करेंगे तो वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल. क्लियर है स्टूडेंट? इसमें एक चीज याद रखेंगे, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. तो अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आपने मोड लेना है और उसको क्या बना देना है, पॉजिटिव. इसका रीजन क्या होता है, ये डायरेक्शन का रोल होता है इसमें. अगर हम कोऑर्डिनेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो नेगेटिव आ जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता था आपका लाइक दिस वे, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता था ये. ओके, एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे तो एरिया आएगा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में लेंगे तो एरिया आएगा नेगेटिव. बट हमें ये पता होता है एरिया क्या है, पॉजिटिव. तो स्टूडेंट क्लियर है, ये फॉर्मूला इजी है. तो एक क्वेश्चन पिक कर ले इसको. ओके, ये हमने 3 कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वर्टिसेस के. अब हमें एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एरिया को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम. ओके, दैट इज हाफ डिटरमिनेंट 3 8 1. ये हम स्टूडेंट 1 इसलिए लेते हैं कि जिससे ये कंप्लीट 3/3 ऑर्डर बन जाए. आपको भी पता है डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में लगता है. नाउ -4 2 1 5 -1. ओके, नाउ वी कैन सॉल्व इट डायरेक्टली. एंड आपके पास 2 मेथड थे, एक नॉर्मल और एक सेरेस मेथड. तो जिससे भी करना है बेटर रहेगा नॉर्मल से करें, क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव में कर रहे हैं. तो 3 2 + 1 3 -4 -5 -9 +1 4 -4 -10 -6. ओके, 9 + 72 -6. ओके, तो 72 6 कितना हो गया स्टूडेंट, 66. ये हो गया 3, तो ये बन गया 75/2. स्टूडेंट एरिया है इसलिए आपको हमेशा यहां स्क्वायर यूनिट लिखना चाहिए. तो दिस वे हम इसको कर सकते. एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे. वो कैसा, एरिया आपको गिवन है, वर्टिसेस गिवन है, और हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. तो स्टूडेंट अब देखते हैं इसमें हमें क्या अप्रोच यूज करनी है. तो अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला लिखते हैं हाफ. कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं k 0 1 4 0 1 0 2 1. नाउ ये कितना दे रखा है 4 1/2. ओके, अब स्टूडेंट आपको पता है ये जो 4 वैल्यू है ये प्लस भी आ सकती है और माइनस. अभी हमने जस्ट बात की अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें ये दोनों केस लेने होते हैं. तो यहां पे 4 ना लिखते हुए हमें क्या लिख लेना चाहिए, +-4. ओके, तो उससे क्या होगा, हमारे 2 आंसर आएंगे, एक नहीं आएगा. जनरली स्टूडेंट क्या करता है, ओनली 4 लेके क्वेश्चन कर देता है और गलत हो जाता है. पर आंसर में
फर्क आएगा विद प्लस एंड माइनस। ओके 1/2 और इसको हम साथ साथ सॉल्व कर ले तो एट प्रेजेंट हमें किससे ओपन करना चाहिए, हमें सेकंड कॉलम से ओपन करना चाहिए। y 0 0 2 0 है तो 2 से ये करेंगे तो ये आएगा -2 दिस वन k -4। ओके नाउ केस वन क्या, जब हम इसको पॉजिटिव 4 ले रहे हैं तो 4 इक्वल टू हाफ -2 k -4, 2 से 2 कैंसल, 4 -k +4, 4 से 4 कैंसल, तो आंसर क्या आ गई, k की एक वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। नाउ अब केस सेकंड, नाउ केस सेकंड में पहले केस में हमने क्या लिया था +4, अब लेंगे हम -4। ये वाला देखो स्टेप स्टूडेंट सेम रहेगा, दैट इज -k +4। ओके नाउ k इक्वल टू 8, तो आंसर 2 हो गए, k इक्वल टू 8 एंड k इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आपके आते हैं, ये बोर्ड में भी आते हैं आपके। तो आई थिंक आपको क्लियर है। अब देखें हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं, नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज टू चेक कंडीशन ऑफ कोलिनियर। मींस कोलिनियर, सबसे पहले इस पे बात करें। कोलिनियर क्या होता था, पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सेम पॉइंट। इसको हम इस तरह भी कहते थे, मोर देन 2 पॉइंट विच लाई ऑन अ सेम लाइन इज कॉल्ड एज अ कोलिनियर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, 1 2 3 4, दैट्स A B C D। तो इन पॉइंट्स को A B C D, ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। तो अगर हमें 3 पॉइंट चेक करने हो, दिस इज स्पेसिफिक फॉर 3 पॉइंट्स, अगर हमें चेक करने वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट, वी कैन यूज डिटरमिनेंट। वो कैसे, लेट्स से हम A B C ले लेते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके और हमें चेक करना हो तो कोलिनियर का सिंपल देखो स्टूडेंट, इसको इस तरीके भी सोच सकते हो, ये 3 पॉइंट है, ठीक है। 3 पॉइंट से अगर मैं इस एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूं, क्या बनेगा ट्रायंगल, आंसर इज नो। क्यों, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या रहा होगा 0। तो अगर हमें चेक करना होता है तो कंडीशन ऑफ कोलिनियर इज x1 y1 1 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपको एरिया याद है तो आप ये भी कर सकते हैं। तो देखें एक क्वेश्चन इसी पे, तो ये क्वेश्चन है, 3 वर्टिसेस दे रखे हैं आप लोगों को, ठीक है। अब हमें चेक करना है तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, a b plus c 1 b c plus a 1 c a plus b 1। अगर ये किसके इक्वल आ जाए, इसको हम डेल्टा मान लें। अगर ये डेल्टा अगर इक्वल टू 0 आ गया, देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके नाउ अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, आप प्रैक्टिस कर चुके हो, तो अब उसको अप्लाई करें। तो हमने ये देखा दिस अगर हम इन दोनों को ऐड करें, एलिमेंट्स की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो हम अप्रोच लगा देते हैं, C1 या ऐसे कर लेते हैं C2 अप्रोच टू C2 प्लस C1। ओके तो डेल्टा इक्वल टू, तो ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। स्टूडेंट समझ आ रहा होगा। तो ऐसे हम प्रॉपर्टीज का बेनिफिट्स उठाते हैं, यूज करते हैं जल्दी करने के लिए। अब आपको पता है इस कॉलम में A प्लस B प्लस C कॉमन आ सकता है, तो A प्लस B प्लस C कॉमन आया, A B C 1 1 1 1 1 1। नाउ अगेन प्रॉपर्टी 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। अगर 2 आइडेंटिकल है तो इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 0 होने से these points are collinear. So the next property is this: to find the equation of a line when 2 points of a line are given. It means
कि अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं एक लाइन के, वो पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, x1 y1 एंड x2 y2। अगर ये गिवन है और आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, स्टूडेंट मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं आपको +1 की थ्योरी, जब दो पॉइंट दे रखे थे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला होता था y माइनस y1 y2 माइनस y1 x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। ओके, एक तरीका ये था। अब विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट हम वो भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, लाइक दिस वे, x y 1, ये जो x और y हैं ये वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू नहीं पता होती, इसको यूज करते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। पॉइंट्स x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी, सिंपल। तो स्टूडेंट एक तरीका ये भी था, एक तरीका ये भी है। तो स्टूडेंट को जब डिटर्मिनेंट इजी लगने लग जाता है तो वो इस तरह यूज करने लग जाता है। देखें आप क्रॉस प्रोडक्ट, स्टूडेंट ये आपका वेक्टर का पार्ट आ गया है, फिजिक्स में तो आप यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं होंगे मेरे ख्याल से। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो उसमें हमें क्या होता था, वेक्टर होता था, लेट से एक ए वेक्टर लेट कर लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ओके। एक बी वेक्टर ले लेते हैं 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, ओके। तो क्वेश्चन आता था फाइंड वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम कहते थे फाइंड दैट वेक्टर। तो अगर हमें ये निकालना हो तब भी हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, और ये बेस्ट मेथड होता है मैक्सिमम। 2/2 तो आप कर चुके हैं फिजिक्स में, अब ये 3/3। तो कभी भी आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे होएगा, तो फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट इज आई कैप जे कैप के कैप, ये वेरिएबल्स है, ओके। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में किया था x y 1, वैसे i j k। तो यहां पे जो पहला वेक्टर है a वेक्टर, उसके ये आ जाएंगे वैल्यूज, कोफिशिएंट्स ले लेते हैं। अभी हम ऐसे ही बोल रहे हैं 1 1 1, ओके। इसके कंपोनेंट्स क्या है, 2 -1 -3, ये ठीक है। अब इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने का तरीका आपको आता है, आई कैप -3 +1 माइनस जे कैप -3 -2 प्लस के कैप -1 -2, ओके स्टूडेंट। तो अब ये बन गया -2i कैप प्लस 5j कैप एंड -3k कैप। तो दिस इज बेसिकली अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आपको क्लियर है कि डिटर्मिनेंट को हम क्रॉस प्रोडक्ट में भी यूज करते हैं टू फाइंड द वेक्टर, क्लियर है। अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, जो अभी हम नहीं करेंगे। वो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो याद हो स्टूडेंट, हमने जब मैट्रिक्स स्टार्ट किया था सबसे पहले हमने इसी से शुरू किया था। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या, 3 वेरिएबल इक्वेशन है, लाइक दिस वे हम बात करें, लाइक ऐसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1। लाइक हमने ये 3 इक्वेशन लिख दी और हमें ये निकालना है x y z की वैल्यू। तो याद होगा, ये वैसे सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होगा, बट विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट हम इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो क्लियर है स्टूडेंट, ये आज इतना ही पार्ट कर रहे हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। आज आपने 4.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कंप्लीट करनी है। इसके अलावा जो मैं आपको क्विज दूंगा, असाइनमेंट, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट दूंगा, वो कंप्लीट करना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, थैंक यू।